नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं कान्हा फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी सब्जी वाली फसल के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और किसानों के द्वारा बहुत अधिक बोया जाता है। तो ऐसी एक फसल टिंडे की फसल के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, एक अच्छी पैदावार लेने के लिए और अच्छी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस समय टिंडा बुवाई का समय चल रहा है। जो टिंडे की बुवाई होती है वो वर्ष में 2 बार होती है, एक तो गर्मियों के मौसम में, दूसरी बरसात के सीज़न में। आज हम जो बात करेंगे वो बरसात में बोई जाने वाली टिंडे की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो जून और जुलाई के महीने में टिंडे की फसल बोई जाती है और भाइयों, इस समय किसान भाइयों को अच्छी सूझबूझ, अच्छी किस्मों के सिलेक्शन, सही वातावरण और सही समय पर सही बीजों का चयन करना, खेत की तैयारी, ये बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो एक अच्छी फसल उत्पादन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो अब बात करते हैं टिंडे की फसल के लिए जलवायु। टिंडे की फसल के लिए ठंडी जो जलवायु होती है वो उचित नहीं होती। टिंडा एक ऐसी फसल है जो गर्मियों में और बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। सर्दी के मौसम में जब पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है तो यह फसल पाले को सहन नहीं कर पाती, जिससे फसल नष्ट हो जाती है। और मिट्टी की बात की जाए तो जीवांश युक्त दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है टिंडे की फसल के लिए। और बुवाई का जो समय हमने आपको बताया था, गर्मियों के मौसम में फरवरी और मार्च और बरसात के मौसम में जून से जुलाई तक इसकी बुवाई की जाती है। अब बात करते हैं टिंडे की जो उन्नत किस्में हैं जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। उनमें टिंडा S48 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। टिंडा लुधियाना, पंजाब टिंडा फर्स्ट, अरका टिंडा, अन्ना मलाई टिंडा, माइको कंपनी का एक आता है, बहुत ही अच्छा टिंडा आता है। स्वाति, बीकानेरी ग्रीन, हिसार चयन 1, S22, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी उत्पादन देने वाली फसलें हैं। और किसान भाइयों, ये जो वैरायटी बताई गई हैं, इन वैरायटियों की एक खासियत ज़रूर होती है कि टिंडा अगर मोटा भी हो जाए तो उसके अंदर बीजों की मात्रा बहुत ही कम रहती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले कल्टीवेटर हलों के द्वारा मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है और 1 से 2 गहरी जुताई डालनी है। उसके बाद किसान भाइयों, अगर रूटावीटर की सुविधा हो तो उससे जो हमारे खेत के डेले होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और साथ ही पाटा लगाने का कार्य भी उसी के द्वारा हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों को ये जो 8 से 10 टन या 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी गली खाद अवश्य डालना चाहिए। और जो मुख्यतः टिंडे की बुवाई की जाती है वो समतल क्यारियों में, और बहुत सी जगह हमने देखा है कि बीजों को गड्ढे में रखकर और डोलियों पर भी बुवाई की जाती है। तो किसान भाइयों, जिन किसानों को तरीका उचित लगे उस तरीके से फसल को बोएं। और आजकल नई टेक्निक के रूप में बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जो मल्चिंग पेपर बिछाकर भी उस पर टिंडे की फसल बुवाई करते हैं। मल्चिंग पेपर से अगर किसान बुवाई करता है तो उससे हमारी जो फसल है उसमें बेहतर उत्पादन होता है। उसके बाद किसान जो सिंचाई करता है वो पानी की मात्रा बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अगर किसान ड्रिप सिंचाई के माध्यम से टिंडे की फसल या अन्य कोई भी फसल की बुवाई करता है तो लगभग 40 से 50% पानी की बचत होती है।
और दूसरा, मल्चिंग पेपर से हमारे जो ज़मीन में इंसेक्ट मौजूद होते हैं वो इंसेक्ट हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, और जो हमारी फसल है, जो हमने टिंडा बोया या अदर कोई भी फसल बोई है, उस पर चमक बनी रहती है। अब बात करते हैं बीज उपचार और बीज की मात्रा। 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलो बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए, क्योंकि जो टिंडे के बीज होते हैं उनका जो आवरण होता है वो काफ़ी कठोर होता है, जिससे वो आवरण थोड़ा मुलायम हो जाता है और हमारे अंकुरण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। और बीजों को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए किसान भाइयों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीजों के हिसाब से बीजोपचारित कर लेना चाहिए। जब बीजों को रासायनिक उपचार के द्वारा उपचारित कर लिया जाए तो उसके बाद बीजों को ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम से बीजों को बीजोपचारित कर लेना चाहिए, और बीजों को कुछ समय के लिए छाया में सुखा देना चाहिए, जिससे हमारे जो बीज हैं वो आपस में चिपके नहीं और एक एक हो जाएं। अब बात की जाएगी टिंडे के लिए जो उपयुक्त उर्वरक और खाद। टिंडे की फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 20 किलो और पोटाश 20 किलो की आवश्यकता होती है। किसान नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में बिजाई कर दे, और उसके बाद बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो किसान भाई जब हमारे टिंडे की फसल उगकर तैयार हो जाए तो उस समय जब बेल छोड़ने के कगार पर हो, उस समय किसान को बची हुई नाइट्रोजन अपने खेतों में छिड़क देनी चाहिए। और टिंडे से अधिक पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों को मौलिक हाइड्रोक्साइड के 50 ppm 2 से 4% पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं टिंडे की बुवाई का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन हो सके। जो किसान समतल क्यारियों में बुवाई करते हैं उन किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान रखें कि बुवाई के समय जो बीज से बीज की दूरी है वो लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर किसान बेड़ पर बुवाई करता है तो किसान भाइयों, अगर किसान अपने बेड़ के दोनों तरफ बीजों को लगाता है तो क्रॉस में लगाना चाहिए, जिससे हमारी जो बेल है वो अच्छी तरह से फैल जाए, उसको पूरा स्पेस मिल जाए। बीजों को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए और बीजों की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर ही रखनी चाहिए, जिससे हमारा जो जर्मिनेशन रेशियो है वो बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण। जब हमारी फसल उगकर तैयार हो जाए तो उस समय किसान भाइयों को लगातार 2 से 3 निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे हमारी फसल में जो खरपतवार मौजूद हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएं और हमारी जो फसल है उस पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। अगर किसान रासायनिक तरीके से नियंत्रण करना चाहता है तो बुवाई के 48 घंटे के अंदर किसान भाइयों को पेंडामिथिलिन का स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात करते हैं टिंडे में लगने वाले रोग एवं कीट। टिंडे में लगने वाले सबसे पहले कीट की बात की जाए तो ये लालड़ी कीट होता है। यह जो कीट लगता है यह लगभग जब हमारी फसल 2 पत्तियों की हो जाती है तब यह कीट लगता है और हमारी जो फसल है उसमें से जो हमारे पत्ते होते हैं उनको खाकर नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट जो कीट है वो है फल मक्खी। किसान भाइयों, ये फल मक्खी का आतंक ज़्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों एवं जो हमारी बागवानी फसलें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और यह हमारे जो फसल होती है उससे जो फल निकलता है, जैसे टिंडा हुआ तो टिंडे के अंदर
अंडे देकर अपना जीवन चक्र पूरा करती है और फिर हमारे जो टिंडे होते हैं या फिर अन्य कोई भी फसल होती है उसको सड़ाकर बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को इमामेक्टिन बेंजोएट ही 5% 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो कीट है, यह कीट हमारी जो फसल है उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम वाइट ग्रब के नाम से जानते हैं। और ये बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं उनमें इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को फोरेट 10% के हिसाब 12 से 13 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन में डालना चाहिए, जिससे हमारी जो ये वाइट ग्रब है इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट जो रस चूसक कीट होते हैं, जो हम हरा तेला, चेपा, माइट्स, बहुत सारे ऐसे रस चूसक कीट होते हैं जो हमारी फसल होती है, जैसे अपने टिंडा है, उनमें लीफ कर्ल जो वायरस आता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को थाइमोथॉक्सम 25% का 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं टिंडे में लगने वाले रोग। सबसे पहले चूर्णिल आस्था। इसके जो लक्षण होते हैं वो पत्तों पर दिखाई पड़ते हैं और पत्तों पर सफ़ेद कलर का चूर्ण दिखाई पड़ता है और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को टूबेकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% को मिलाकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। मृदु रोमिलास्ता, मोजेक विषाणु रोग और पत्ती झुलसा, ये भी टिंडे में लगने वाले रोग हैं। तो इन तीनों के कंट्रोल के लिए किसान को मैंकोजेब 75% का स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमारी फसल में जो ये रोग आए हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हों तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट में भेजकर ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।